नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सियासत पढ़ाती पाठशाला। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भले ही स्कूलों के मर्जर का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत कर दी है। इस पीडीए पाठशाला में बच्चों को ए से अखिलेश, डी से डिंपल पढ़ाया जा रहा है। इसे लेकर मुरादाबाद दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि कल्याण सिंह की सरकार के दौरान बच्चों को ग से गणपति पढ़ाया जाता था, लेकिन सपा सरकार ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। अब देखिए ए से क्या पढ़ा रहे हैं। सीएम योगी ने सपा की पीडीए पाठशाला को शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास करार दिया और कहा कि सपा ने शिक्षा के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। सीएम योगी ने बताया कि उनकी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अटल आवासीय विद्यालय और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय जैसे अत्याधुनिक यानी विकसित, टेक्निकली अत्याधुनिक और शिक्षा के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री के बयान को लेकर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जो जैसी पढ़ाई करता है वो वैसा बोलेगा। अगर वो चाहते हैं कि गरीब बच्चे पढ़ें तो हम लोग भी तो गरीब बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारे लिए ग फॉर गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग फॉर गधा हो। आपको बता दें कि सपा का कहना है कि पीडीए पाठशाला बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक चेतना भी दे रही है। हालांकि पीडीए पाठशाला की शिक्षण सामग्री को प्रशासन ने राजनीतिक प्रचार का हिस्सा मानते हुए सपा नेताओं पर कार्रवाई की है। लखनऊ में एक सपा नेत्री और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जिस पर सपा का कहना है कि सपा संघर्षों की कोख से पैदा हुई है, हम मुकदमों और जेल से डरने वाले नहीं हैं। तो क्या अब सपा शिक्षा के नाम पर जेल भरो आंदोलन की भी तैयारी में है और पीडीए पाठशाला से उपजी सामाजिक चेतना सपा को क्या चुनावी फायदा दे सकती है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। कांग्रेस पार्टी कभी भी असंवैधानिक भाषा या जो नेता हैं उनसे गलत भाषा शब्दावली की उम्मीद नहीं करती। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बोल नहीं पाते हैं, विपक्ष को कोसते रहते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसमें गधा वाली बात कहाँ से आती है? मुख्यमंत्री जी पिछले 10 साल में आपने उत्तर प्रदेश को जो घोड़े की स्पीड से दौड़ सकता था उसे आपने खच्चर बनाकर रख दिया। आज लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, तो पहले अपने कार्यकाल को देखिए तब दूसरों पर सवाल खड़ा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एक भाषण में जो उन्होंने शिक्षा पर प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि जो बांटने वाले लोग हैं उन्होंने न केवल इंसानों को बांटने की बात की, जातियों में खंडित करने की बात की, बल्कि उनकी दशा और दुर्दशा भी खराब करने की बात की है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जो समाजवादी पार्टी के लोग इस उत्तर प्रदेश में ड से डकैती सिखाया करते थे, ग से गुंडागर्दी सिखाया करते थे, उसको हटा करके माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने ग से गणेश पढ़ाना शुरू किया, गणपति सिखाया ग से। लेकिन जब इनका समय आया तो इन्होंने उसको परिवर्तित करके उन्होंने ग से गधा कर दिया। यह कोई साधारण बात नहीं है। हमारी जैसी सोच होगी वैसे ही हमारी परिणति होगी, जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसकी वैसी ही सृष्टि होगी, और जिसकी जैसी सृष्टि होगी वैसी ही उसकी परमिष्टि होगी। तो पीडीए की पाठशाला में ए से अखिलेश, डी से डिंपल, एम से मुलायम और आते आते ग से गधा पर सियासत हो रही है। और एबीसीडी सियासत की कुछ इस तरह चल रही है कि अब समझ नहीं आ रहा कि यूपी के बच्चे एबीसीडी कैसे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सियासत इतनी हो रही है और एक दूसरे के समय के सियासी बातों को याद किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत मर्जर के बाद हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से आप कार्रवाई की भी बात आपने अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि कार्रवाई भी हुई है एक महिला सपा नेत्री के ऊपर, क्योंकि बगैर परमिशन के वो पीडीए के पाठशाला चला रही थी और उसमें अ से अखिलेश, डी से डिंपल, एम से मुलायम पढ़ा रही थी। खैर,
क्यों आखिर इस तरह की आवश्यकता महसूस हो रही है, और क्या इससे कोई सियासी माइलेज समाजवादी पार्टी को मिलेगा? क्या पीडीए का जो झंडा बुलंद हमेशा से चुनावी समय पर हो रहा है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, उसका कोई और ज्यादा मुनाफा हो पाएगा? आइए समझने की हम कोशिश करते हैं कि ग से गधा, ग फॉर गधा या फिर ज फॉर जनता के बारे में भी कुछ सोचेंगे। शमशी आजाद जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमशी आजाद जी, बहुत बहुत वेलकम आपका। अभिषेक यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। क्योंकि पीडीए की पाठशाला की शुरुआत हो चुकी है और मर्जर के बाद से क्योंकि अब मर्जर वाला मैटर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभिषेक जी आपकी पार्टी के लोग पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं, कह रहे हैं गरीबों को पढ़ा रहे हैं, ग से गरीब भी होता है। अब पाठशाला की क्या जरूरत, जब तो स्कूल चल ही रहे हैं, लेकिन आपने क्योंकि शुरुआत कर दी है तो आपको लगता ही करना चाहिए। जो काम टीचर्स का है उसे टीचर्स को करने दीजिए। पारुल जी, सवाल मुझसे है? जी अभिषेक जी। मेरा नाम अशोक यादव है। अशोक यादव जी का नाम चेंज कीजिए प्लीज। अशोक जी माफी चाहूंगी, मैं चेंज करवा रही हूँ, आप कहें सर। हाँ, देखिए, इस तरह जो मुख्यमंत्री जी की भाषा है और जो कार्यशैली है, वो कहीं से ये नहीं लगती है कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री बहुत बड़ी कुर्सी होती है और वो मुख्यमंत्री जब बात करते हैं तो उनकी बातों से, जब वो विधानसभा में बोलते हैं, जब वो पब्लिक फोरम में बोलते हैं, तो कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं। विधानसभा में बोलते थे और झूठा, मतलब झूठ की पराकाष्ठा भी विधानसभा में हाउस में बैठ करके बोलते थे वो, कि इतने एसडीएम यादव हो गए सपा राज्य में। और अखिलेश यादव जी ने जब लिस्ट मांग लिया तो कुछ नहीं बोले। उनकी जबान से भी एक हफ्ते पहले कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ उनका स्टेटमेंट्स आया था और उन्होंने कहा कि ताजिया उठाने वाले लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। उनके द्वारा जिस तरह का व्यवहार किया जाता, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा गया, उनके प्रशासन में जिस तरह से जातिवाद का नंगा नाच किया जा रहा है, उन्हीं का ज्वाइंट सेक्रेटरी पंचायती विभाग का एसएन सिंह एक चिट्ठी बकायदे बना के देता है सारे जिलाधिकारियों को कि मुसलमान और यादवों को चिन्हित करके ग्राम सभा की जमीनों पर जो कब्जा है उसको हटाया जाए। तो ये इस तरह का जो अ से अलगाववाद उनकी सरकार में होता है, ज से जातिवाद उनकी सरकार में होता है और न से नफरत उनकी सरकार में सिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें उनकी सरकार में सिखाई जाती है और जातिवाद की तो पराकाष्ठा, ज से जातिवाद तो मैं बता ही दिया हूं। तो ऐसी सरकार जिसमें जातिवाद है, जिसमें नफरत है, जिसमें धार्मिक उन्माद है, जिसमें अलगाववाद है, वो सरकार अगर ग से गधा किसी को कहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग जान रहे हैं। कहा नहीं उन्होंने, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, कहा नहीं उन्होंने, कहा ये पढ़ाया गया है। नहीं ठीक है, पढ़ाया गया है इस तरह। नहीं, अब किस किताब में? देखिए पारुल जी, मुझे नहीं लगता। अखिलेश डी से डिंपल, एम से मुलायम, यहाँ पर भी आप अपने सियासी रोटियां सेक रहे हैं अशोक जी, आपकी पार्टी। देखिए ऐसा है कि ए से अखिलेश, क्या अखिलेश शब्द अपने आप में कोई गलत शब्द है? क्या कोई गलत शब्द है या कानूनी रूप से बैन शब्द है? अब मोदी जी जब लोकसभा में बोलते हैं 102 मिनट के भाषण में 74 बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, तब तो किसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। और पहली बात तो राजनीतिक दलों को कौन सी शिक्षा प्रणाली के तहत अधिकार मिला हुआ है कि आप पाठशाला लेने चले जाएं, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, वो भी स्कूलों में। आप अलग से अपनी पाठशाला लगा लीजिए। सरकारी स्कूलों की पाठशालाओं को आपने क्यों राजनीतिक पाठशाला बना दिया? देखिए, मजबूरी होती है। इस देश में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है। और किस लिए अभियान चलाया जाता है? इसलिए चलाया जाता है कि जो वंचित वर्ग, जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग, जो दलित वर्ग है, उनके तमाम राजनेताओं को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और फिर बीएड का कोर्स करके पढ़ाई करा देनी चाहिए, सारे स्कूलों में लग जाएंगे, समाज सेवा करने लगे। मैं अपनी बात रख लूं। जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत जब 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को गारंटी, कानूनी गारंटी शिक्षा की दी जाती है, वो सरकार इस गारंटी का वायलेशन करती है। वो सरकार राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A का वायलेशन करती है। तब कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। वंचितों के, गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करती है सरकार, कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पढ़े लिखे राजनीतिक पाठशाला पढ़ाने शुरू कर देंगे फिर। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगी, मुझे ये बताइए कि क्या अगर मर्जर की बात तो अब खत्म हो गई, यानी आपके जो शिक्षक हैं, राजनीतिक शिक्षक, उनको वापस मर्जर नहीं हो रहा ना, अब जो हो गए हैं उन पर भी बात की जा रही है, ये तो क्लियर है ना? आपके जो राजनीतिक शिक्षक हैं उनको लौट जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आपकी पीडीए की पाठशाला चल रही है और उसमें पीडीए वाला पाठ पढ़ाया जा रहा है, यानी आपके पीडीए वाला पाठ। उसकी आवश्यकता क्यों है? बिल्कुल है, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं ना इलेक्शन के लिए। नहीं, बिल्कुल, छोटे हैं, उनको अभी आने वाले समय में वोटर बनने में टाइम है।
अखिलेश यादव जी का नाम जाना जाता है उत्तर प्रदेश के रिफॉर्म के लिए। जाना अखिलेश जाना यादव का नाम होगा, जाना जाता लेकिन है आपको उत्तर पढ़ाना प्रदेश में मजबूरी बेहतर हो रहा है, ये पुलिसिंग के समझ से लिए। परे है। ठीक है, आपको पढ़ाना भी पड़ रहा है, जाना जाता है, तब भी अटपटा है सर। नहीं, हमें देखिए, हम वैकल्पिक प्लेटफॉर्म शिक्षा का अवेलेबल कराते रहेंगे। ये सरकार चाहे तो मुकदमा ला दे, सरकारी स्कूलों चाहे में हमको जेल में राजनीतिक पाठशाला मत लगाइए ना अशोक जी, आप नहीं, सपा कार्यालय में लगा सरकारी- लीजिए, कितने बच्चे आते हैं फिर देख लीजिए। ठीक है, लौट बिल्कुल, चलिए। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने घरों में पढ़ा रहे हैं, पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं, मंडई में पढ़ा रहे हैं, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। हम उनको शिक्षा से वंचित नहीं होने चलिए, दे अच्छा है, अभी सकते। से ये हमारा राजनीति- संकल्प है। अभी से राजनीति सिखा रहे हैं आप देश के भविष्य को, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ और भी बनना चाहते होंगे तो आप उन्हें नहीं, शिक्षा राजनीति सुन लीजिए, सिखाएंगे। अरे पारुल जी सुन लीजिए, स्कूलों को बंद करके कौन सा करियर बना रही है सरकार? स्कूलों को हो बंद गई करके ना उस कौन पर तो बात, अब मर्जर वाली बात तो खत्म हो चुकी है ना। अब क्यों जो खत्म मर्ज हो होने गई? की तैयारी थी, मर्जर वाली बात आई अगर क्यों? तैयार भी थे तो वहां पर भी सोचा जा रहा है। फिर मर्जर इसको- वाली बात आई क्यों? अब मर्जर वाला नियम सरकार ने विड्रा नहीं किया पूरी तरह से, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। ये सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं, पूरे आदेश को वापस नहीं लिया। आइए मर्जर शमशी वाला। आजाद जी मुझसे संभालिए, आखिर क्यों पीडीए की पाठशाला बहुत लगानी संभाल पड़ लिया। रही है अशोक यादव जी के पार्टी को, और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर आप इस तरह से ग से गधा या कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। जवाब दीजिए। बात तो सही है, देखिए, क्योंकि हमको 2012 का वो वक्त याद आ जाता है जब इन्होंने छात्रों के हाथों में तमंचे दे दिए थे, छात्रों के हाथों में पत्थर दे दिए थे, और उस वक्त के छात्र जो है आज तक उनका भविष्य अंधकार में है, जो 5 साल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गुजरा है। ये शिक्षा की बात करते हैं, जब इन्होंने सैफई में जो है अपनी नाटकीय पाठशाला शुरू की, और उसके बाद आपने देखा कि इनकी गंदी राजनीति का शिकार वो बच्चे हो रहे हैं जिनको ए फॉर अखिलेश और बी फॉर जो है बब्बन, सी फॉर जो है चंद्र प्रकाश यादव, डी फॉर डिम्पल यादव, ये पढ़ाया जा रहा है। अरे जो पुराना पाठ्यक्रम था, क्या उस पर आप ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ा सकते, बी फॉर बॉल नहीं पढ़ा सकते थे? तो इस तरीके से तो हर स्टेट में अगर सब सारी किताबें अलग हो गई तो हमारे ख्याल से मीनिंग अलग हो जाएगी। राजनीति अगर इनको करना था, इनको स्कूल मर्जर की अगर बात समझ में आ रही थी तो एक अभियान चलाना चाहिए था कि जहाँ 50 से कम बच्चों की संख्या, वहां पर बच्चों की संख्या बढ़ाया जाए, वहां पर जो है बच्चों को पढ़ाया जाए, वहां पर साफ वातावरण दिया जाए। इस तरीके की बात अगर समाजवादी पार्टी करती तो समझ में आता है कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। ये तो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए चिंतित है। और आज ये पीडीए की बात करें, और उन्हीं की पार्टी की एक महिला, बहुत बड़ी महिला नेता, जितने जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के नाकाम काटने तक की बात कर दी, और उसके बाद ये बताते हैं कि पीडीए हम चला रहे, दलितों के हम साथ हैं, अल्पसंख्यकों के साथ हैं। ये पीडीए का मतलब पापी दुराचारी और अत्याचारी संस्था चला रहे हैं, जिसमें ये पापियों को, अत्याचारियों को, दुराचारियों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। विद्यालय की बात और शिक्षा की बात तो कभी चलती है, तक इनको समझ में नहीं आती कि शिक्षा चीज क्या है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने की क्या बात है। इनको अपना याद आना चाहिए कि नकल बाकायदा जो ठेकों पे नकल होती थी इनके शासनकाल में, उसको कल्याण सिंह ने आकर खत्म किया। तो ये अपनी बात करने की बात करें। हम जिस तरीके से साफ वातावरण दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश में अमन चल रहा है, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, भाई संख्या घटती जा रही है ना। चिंता का विषय था, हमने लोगों को पहले से आगाह किया कि भाई जहाँ बच्चे कम रहे तो सकता है तमर्जत किया जाए, लेकिन सरकार ने उसको भी वापस लिया। अब आपको चाहिए था, समाजवादी पार्टी के लोगों को चाहिए था कि ये पीडीए पाठशाला छोड़कर भाई ट्रेन टीचरों को रखते, स्कूल की मान्यता कराते। जब अवैध रूप से स्कूल चलाया जा रहा है, अच्छा ये स्कूल किस क्लास तक चलेगा? क्या प्राइमरी तक चलेगा? उसके बाद शिक्षा की जरूरत नहीं है, हाई स्कूल नहीं कराएंगे आप, इंटर नहीं कराएंगे, ग्रेजुएशन नहीं कराएंगे। अगर ये सब आपको कराना है तो भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी खोलिए, और उसके बाद अगर आप पढ़ाते हैं तो हमारे ख्याल से किसी को एतराज होगा। ये सिर्फ एक दिन की क्लास चलाकर, मीडिया को भ्रमित करके, झूठ बोलकर उनको क्लास दिखला करके भाई हम क्लास चला रहे हैं, इस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी का जो है चेहरा बेनकाब हो चुका है। शमशी आजाद जी, अगर वो ए से अखिलेश पढ़ा रहे हैं तो रा से राम भी पढ़ा रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? क्या ए से एप्पल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बैट, या जो अब तक पढ़ा जाता रहा है वही चीजें पढ़ानी चाहिए, या फिर किसी और तरह से पढ़ाई करानी चाहिए? इस तरीके से जो पाठ्यक्रम चलता चला है, जो ए फॉर एप्पल सब जानते हैं, बी फॉर बॉय अब ये बताइए, आप विस्तार की बात कर रहे थे, शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने तो स्कूल ही बंद करना शुरू कर दिया था। स्कूलें बंद किया हमने, देखिए बार बार हमने जो है लोगों को बताया कि भाई स्कूलों में संख्या घट रही है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को चाहिए था क्या कर भाई एक अभियान चलाते, वो भी सरकार का सहयोग करते ना। अगर छात्रों के भविष्य की बात है, उनके फ्यूचर की बात है, प्रदेश में जो है शिक्षा की बात है, उसको स्तर को सुधारने की बात है, विरोध तो लोगों ने भी किया, अभिभावकों ने भी किया, बच्चों ने भी किया, रोते रोते उनकी तस्वीरें भी सामने आई। सिर्फ सपा ने ही या कांग्रेस ने विरोध नहीं किया?
जो रोते हुए तस्वीर आई थी, आपको पता होगा शायद, जांच करने के बाद वो नकली निकली, क्योंकि उसको जो है पूरी कहानी पूरी स्क्रिप्ट जो है समाजवादी पार्टी ने तैयार कराई थी, तो झूठी हुई बाकायदा उस टीचर के ऊपर, उस प्रिंसिपल के ऊपर मुकदमा भी था। तो वो चीजें गलत है बिल्कुल। आप तो मीडिया में आपको जानकारी भी होगी कि वो सारी जब जांच की गई तो पता चला कि ये फर्जी इन्होंने इस तरीके से उन लोगों को जो तो है फिर ट्रेन ये किया था कि फैसला पुलिस- बदला क्यों गया? फिर बैकफुट पर क्यों आए आप लोग? अगर वो इतना ही बेहतरीन फैसला था तो बैकफुट पर क्यों आए? हमारी कमी हमने उसको एक्सेप्ट किया ना, हम बैकफुट पर आए ना, हमको समझ में आया कि नहीं भाई, अगर सरकार चाहती है, जनता चाहती है कि स्कूल न बंद हो, स्कूल बंद न किया जाए तो स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन अगर संख्या घट रही है तो उसको संख्या को बढ़ाने का काम किया जाए। अखिलेश यादव का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है अगर आप पूछेंगे तो आपको समझ ना जाएगा, उनके परिवार के लोग क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? अखिलेश यादव ने खुद कहा शिक्षा ली है, सरकारी स्कूलों को ये लोग चाहते तो जरूर है कि बंद ना हो, लेकिन उसको जो है सहयोग करने की बात जब आती है तो सहयोग लेकर के हमेशा सरकार का विरोध करने का काम ठीक है सर, समाजवादी। ठीक है, लौट रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं, इनकी तरफ रुख कर लेती हूँ। संदीप जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? क्योंकि कल्याण जी का भी जिक्र किया गया और उसके बाद ग से गधा पढ़ाया गया, ये भी जिक्र किया गया, और अब हम देख रहे हैं अ से अखिलेश, डी से डिम्पल, एम से मुलायम सिंह यादव। इन सब चीजों की जरूरत है आज के दौर में, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना कंपटीशन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कहां से कहां दूसरे देश शिक्षा के मामले में अपने देश के भविष्य यानी बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे यहाँ हम इस पर बहस करेंगे, इतना पीछे जाने की कोशिश राजनीतिक कल्चर की वजह से। पारुल जी, बड़ी बहुत ही दुखद विषय है। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी की घोषणा उन्होंने की 2017 में, जब पहली बार सरकार बनी थी, और वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। उस जमीन का आज तक अधिग्रहण तक नहीं हो पाया। ये शिक्षा के बारे में इनकी सोच है, तो विद्यालय तो ये बंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात और, अभी बात आई कि गा से गमला हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो ये कौन था जो गणपति और राम जी को और इन सबको लेकर आया? क्या ये सही था? मुझे लगता है कि नहीं सही था, और कभी पढ़ाया भी नहीं गया। ये भाषणबाजी भले कर ले, कल्याण सिंह के समय में हम लोगों ने पढ़ाई की है, ऐसा कुछ था भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं जाता था। लेकिन गपोलिया करना, बड़ी ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके की बातें करनी पड़ती है। जब खास करके आप नकारापन हो आप में, और आप चोरी से सरकार बना ले। अभी देखिए, आज राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरीके से एक एक विधानसभा में 1-1 लाख वोट फर्जी, कर्नाटका में वही व्यक्ति वोट कर रहा है, वही मोदी जी को आकर बनारस में वोट कर रहा है। इस तरीके से आप जब सरकार बना लेते हैं, चोरी की सरकार बनाते हैं, लूट और लोग जो है डकैती डालकर जब आप सत्ता में आ जाते हैं, तो आप इसी तरीके के नैरेटिव बनाते हैं। आपको लगता है कि इससे हम बहुत कुछ कर लेंगे। एक बात आप समझिए, कांग्रेस ने जब देश एकदम गरीबी हालत में था, 90% लोगों के पास भोजन नहीं था, IIT जैसी संस्था बनाई, जिससे पढ़कर अमेरिका ही नहीं, विश्व के शीर्ष जो है संस्थानों में हमारे लोग जाकर आज बैठे हैं। तो हमारा वो विजन रहा होगा, हमारी वो सोच रही होगी एजुकेशन के लिए। क्या 11 साल में मोदी जी और हमारे यहाँ MSc करके लंगोटी धोने आ गए गोरखपुर, अभी सोच की बात हो रही थी, लंगोटी धोने आ गए गोरखपुर के मठ के मठाधीश बन के चाचा की वजह से जो है आज सांसद बने और मुख्यमंत्री बन गए, उत्तराखंडी बाबा। क्या ये आपको लगता है? शब्द ठीक नहीं लग रहे। ये क्या उत्तराखंडी बाबा खराब शब्द है? लंगोटी क्या साधुओं मठों में नहीं होती? ऐसा मैंने कौन सा शब्द का खराब? बिल्कुल मुझे आपत्ति है। नहीं बोलिए कि शब्द लंगोटी और लंगोटी क्या शब्द खराब है? टॉपिक पर आइए ना त्रिपाठी जी, मसले पर बोलने पर आपको दिक्कत है क्या? अरे तो उस आर फॉर राम पढ़ा दिया, आर फॉर राहुल नहीं पढ़ा, इस पर दिक्कत नहीं है आपको? वहाँ अखिलेश, डिम्पल और मुलायम पढ़ा रहे हैं, उस पर आपत्ति नहीं है आपको? आप मुद्दे पे बात करिए, आप मुद्दे पे डिबेट कराइए, आप डिबेट कराइए एजुकेशन पे, आप डिबेट कराइए। तो किस बात पे डिबेट हो रही है? किस बात पे डिबेट हो रही है? शिक्षा व्यवस्था को आप लोग राजनीति का चोला उड़ा रहे हैं, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। आप बताएंगे क्या है डिबेट का मुद्दा? कांग्रेस बताएगी क्या है? एजुकेशन है। कितनी डिबेट आप पूरे सुनिए त्रिपाठी जी, कांग्रेस से टॉपिक पर बात करेंगे तो अच्छा होगा। सुन लीजिए, मैं टॉपिक से इधर उधर जाता नहीं हूँ। मुद्दे की बात यह है अब कर्नाटक में चले गए थे आप भाई, अभी सीधा लैंड हो गई थी आपकी फ्लाइट। अब आइए टॉपिक पर। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? यूपी की बात कर रही हूँ सर, शिक्षा व्यवस्था पर ही बात हो रही है। ग से गधा है, अखिलेश और डिम्पल और मुलायम ये सब पढ़ाना शुरू कर दिया गया है, और अब पीडीएफ पाठशाला उस पर बात। विजुअल है, एक वीडियो है, दिखाइए, दर्शकों को दिखा दीजिए।
ये फ्रॉड लोग आकर आपको बताएंगे और आप लोग गाना शुरू कर दोगे। एक वीडियो विजुअल दिखाइए कि जहां पर ऐसे एक्लेट पढ़ाया जा रहा हो, है आपके पास? आप फिर अपडेट नहीं है सर, थोड़ा पढ़ लीजिए सर, फिर रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा गूगल कर लीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, फोन होगा आपके पास, थोड़ा देख लीजिए। वो जो महिला कार्यकर्ता जिस पर कार्रवाई हुई वो क्या पढ़ा रही थी वहां पर, वो क्या पढ़ा रही थी वहां पर? उस पर कार्रवाई हुई कि उसने विद्यालय के अंदर पढ़ा रही थी ना, वो भी पढ़ा रही थी वहीं पर। ये उड़ती उड़ती खबर नहीं आई है कहीं से। विजुअल चला दीजिए ना। ठीक है, ऐसे नहीं होता ना। आप नहीं बताएंगे मुझे कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। संदीप त्रिपाठी, ये मेरा चैनल है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ और आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप नहीं सिखाएंगे मेरे चैनल पर कब मैं क्या चलवाऊंगी। आप अपना काम कीजिए, आपको नहीं पता जाके गूगल कर लीजिए। अपडेट नहीं है, पढ़ कर नहीं आए हैं, तैयारी से नहीं आए तो क्विट कर लीजिए। नमस्ते शमशेर आजाद जी, आप नहीं बताएंगे कि कब हमारे चैनल पर हम क्या चलाएंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, वेरी नाइस, कमिंग बैक टू यू। मुद्दे पर बात कीजिए, कभी कर्नाटक चले जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। शमशेर आजाद जी, बात हो रही है शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा हर एक बच्चे का अधिकार है और यह संविधान हमें अधिकार देता है। शुरुआती दौर में इसलिए भी इस पर विरोध हुआ था क्योंकि जो बच्चे नहीं जा सकते थे दूर कहीं, उनके लिए वहां स्कूल होना आवश्यकता थी और उन स्कूलों को आपने हटाने का काम मर्जर की बात करके किया। और अभी भी सपा को यह आपत्ति है, पीडीए पाठशाला पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन यह भी आपत्ति है सपा को कि अभी भी उसे क्लीन नहीं किया गया। यानी मर्जर की बात में अभी भी किसी तरह के लूप होल्स हैं। जो आप कह रहे हैं आपने वापसी तो ली है, लेकिन कुछ नॉर्म्स के साथ ली है। छोटे बच्चे वो जिस एरिया में रहते हैं वो नहीं आ पा रहे। लड़कियों का ड्रॉप आउट क्यों हुआ? वो उस एरिया में नहीं पहुंच पा रही थी जहां पर स्कूल थे, जहां पर हायर स्टडीज वो कर सके। अब उनके भविष्य के बारे में सोचना आपकी सरकार का काम है, तो उसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी फैकल्टीज मिले, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। शमशेर आजाद जी, बिल्कुल, जिन लोगों का एडमिशन विद्यालय हो चुका है उनको पूरी तरीके से वहीं पर पढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से पाठ्यक्रम चलता था, जिस तरीके से शिक्षा पढ़ाई दी जाती थी, उनको जो सुविधाएं दी जाती थी, चाहे वो स्कूल बैग हो, चाहे शूज हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, उनको पूरी सुविधा दी जाएगी और उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। जो हमारे जो है शिक्षा मंत्री उन्होंने भी कहा, चाहे बेटी शिक्षा मंत्री, चाहे मंत्री लोगों ने कहा, और बाकायदा उस पर जो है एक समिति बनाने की बात की गई है कि जहां कहीं पर बच्चों की संख्या कम है उसको बढ़ाने की बात भी की जा रही है। जागरण करने की बात हो रही है, उनको जागरूक किया जाए। गाँव का एक जो है टीचरों का एक समूह बनाकर घरों घर भेजा गया ताकि वहां पर बच्चों में जो है एजुकेशन की भावना जाके उसको पढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सरकारी स्कूलों की तरफ लाया जाए। हम तो ला रहे की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो कभी ए पर जो है अमित शाह और बी पर जो है बब्बर सिंह, सी पर जो है चंचल सिंह, डी पर जो है धनंजय सिंह, हमने पढ़ाने की तो वहां से भी आ गया ना। आप ग से गधा कह रहे हैं, वो ग से गरीब कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं भाई, जिस तरीके से वहाँ पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी भाई साहब कह रहे थे वीडियो की बात है, पूरा वीडियो है सोशल मीडिया पर, आप जाके देख सकते हैं कि जहाँ पर जो है सहारनपुर में पढ़ाया जाना था वहाँ पर पूरा वीडियो है। और उसके बाद ही वहाँ पर आप चला दीजिए, उस टीचर के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराए गए, मुकदमा भी दर्ज कराए गए। आप जाके मुकदमा देख लीजिए ना, मुकदमा आपने देखा? आप वीडियो दिखा दीजिए। मुकदमा देखा आपने? मुकदमे में क्या लिखा गया? मुकदमे में यही लिखा गया है कि छात्रों का भविष्य जो है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है और जो पुराना पाठ्यक्रम था, जो सरकार के एनसीईआरटी की बुकें थी, उसको बदल कर जो है समाजवादी पार्टी की पढ़ाई जाती है। किताब छपाकर सिर्फ एक दिन की पाठशाला से नहीं होता है, प्राइमरी से लेकर जो है कम से कम ग्रेजुएशन तक का उनको विद्यालय खोलना चाहिए, तब समझ में आता। ये सिर्फ सोशल मीडिया को दिखलाने के लिए, जैसे जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए एक दिन की क्लास चलाकर समाजवादी पार्टी कौन सा जो है इनकलाब लाना चाहती है। चलिए, समय इतना इजाजत दे रहा था, माफी के साथ आप लोगों से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी तरह की कोई बात गलत हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंचे, कोई भी ऐसी भ्रामक जानकारी हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंचे। इसलिए कोशिश थी कि इस वीडियो को हम दिखा पाएं और कुछ वीडियो हमने कोशिश भी की कि आप तक बता पाएं। पर सियासत अगर पढ़ाई या शिक्षा से जोड़कर होने लगे तो फिर इस देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आप बेहतर जानकार हैं इस बात के। मुझे लगता है आपको मुझे दर्शकों के विवेक पर यह बात छोड़ देनी चाहिए कि शिक्षा में के क्षेत्र में या शिक्षा से जोड़कर अगर राजनीति होने लगे तो फिर ये गलत हो रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।